हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शर्मा आज आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्यारे चैनल पोटेंशियल क्लासेस में। हमने 4.1 कंप्लीट करी थी और उसके कॉन्सेप्ट समझे। अब हम 4.2 के कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलते हैं 4.2 की तरफ। तो अगर आप देख सकते हैं तो 4.2 जो है वो रूट्स के बारे में है। अब आपको पता होना चाहिए कि रूट्स होता क्या है। जो रूट्स है ना वो क्या है कि आपको x की दो वैल्यूज निकालनी है। रूट्स का मतलब क्या है, आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स का मतलब है कि उसकी वैल्यूज निकालनी है, x की टू वैल्यूज निकालनी है। जैसे कि हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो आपको करना क्या है, आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। मिडिल टर्म का स्प्लिट का बिल्कुल ईजी मेथड है। जो आपका इसका कोफिशिएंट होगा, मैंने आपको सेकंड चैप्टर में भी समझाया था कि x स्क्वायर जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 1 है, उसको आप लास्ट c से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब आपको दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 10 बने प्लस या माइनस करके क्या बन जाए, -3 बन जाए। तो वो कौन से होंगे जी, सोचिए। वो होंगे 5 और 2। अगर मैं 5 से 2 माइनस करूं तो कितना आ जाएगा, 3, और 5 में 2 मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, जो साइन यहाँ पर था वो मैंने इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी थी उसके आगे लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस साइन चाहिए था। अगर मैं इसको प्लस और इसको माइनस कर देता तो यहाँ पर +3 आता, जो कि हमारे क्वेश्चन में नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है साइन का कन्वर्जन, कि यहाँ पर -5 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस साइन चाहिए था। तो इनमें से जो बड़ी वैल्यू होगी उसी के आगे माइनस साइन लगाना, उसके आगे प्लस। तो प्लस माइनस माइनस हुआ, 5 में से 2 माइनस करिए, बचे 3, माइनस का 3 बच जाएगा आपके। अब इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, x, अंदर बचेगा x माइनस 5, और इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा +2, और अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5। अब इसमें से ये कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x माइनस 5 और x प्लस 2। तो आपकी एक x की वैल्यू 5 आ गई और एक x की कितनी आ गई, -2 आ गई। बहुत ईजी क्वेश्चन था। हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करी और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, इजी, बिल्कुल सेकंड चैप्टर की तरह, जैसे हमने सेकंड चैप्टर की वीडियो में समझा था। हम अगला देखते हैं। ये आप खुद करके देखिएगा, मैं आपको रूट वाला सॉल्व करा देता हूँ। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। बहुत ईजी। हम फिर से लास्ट को पहले से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं 5√2 को √2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखो 5 तो ऐसे ही रहेगा, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2। देखिए ये क्यों बना, क्योंकि अगर मैं √2 को √2 से कर रहा हूँ मतलब मैं √2 का स्क्वायर कर रहा हूँ कि नहीं। आप √2 इंटू √2 को ऐसे भी तो लिख सकते हो कि √2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से हम ये रूट क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा 2। तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई, अगेन 10 आ गई। फिर हमें दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 10 हो प्लस माइनस करके 7 हो, वो फिर 5 और 2 हो जाएंगे। तो देखिए मैं इसको कैसे लिखूंगा, √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू। देखिए इस 7 को मैंने ब्रेक कर दिया ना 2 और 5 में, 5 + 2 7x ही बनेगा। बस अब जस्ट आपको क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। तो कॉमन कैसे निकालेंगे, देखिए कॉमन निकालने के लिए मैं √2x स्क्वायर ऐसे ही लिख रहा हूँ और इस 2 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ √2 इंटू √2 में। समझ में आई आपको। पीछे से मैं 5 को कॉमन निकाल रहा हूँ और अंदर क्या बचेगा, x प्लस √2। मैंने यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर √2, तो दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया। अब यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से क्या कॉमन निकलता है, यहाँ से क्या कॉमन निकलता है, यहाँ से देखिए दोनों में √2 है, दोनों में एक एक x है, तो √2x बाहर आ जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर था तो एक x बचेगा और यहाँ पर √2x चला गया तो पीछे √2 बचा, और यहाँ पर बचा 5 ब्रैकेट x प्लस √2। समझ पा रहे हैं मैंने क्या किया, यहाँ पर √2x स्क्वायर था ना, x स्क्वायर, तो एक x बाहर गई, एक x अंदर बची। यहाँ से √2 और x चले गए तो बचा क्या, √2 बचा। ये हमने ऐसे लिख दिया। अब ये दो कॉमन है तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे x प्लस √2 कॉमन आ गया और हमारे पास बचा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू, एक x की वैल्यू आ गई -√2 और एक x की वैल्यू आ गई -5/√2।
हमारे दोनों वैल्यूज आ गए इस क्वेश्चन। इजी हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इजी है। हमारा स्टेटमेंट क्या है? हमारी स्टेटमेंट है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले जो भी आपके डिनोमिनेटर में पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे? अगर मैं पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 8 से, तो ये कितना बन जाएगा? 16x² माइनस 8x। और ये देखिए 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा +1। अब ये आसान हो गई, मैंने 8 से मल्टीप्लाई करते 8 से 8 कैंसिल हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो 1 को मैंने 16 से किया मल्टीप्लाई। दो नंबर कौन से होंगे जिनकी मल्टीप्लाई 16 हो और प्लस माइनस 8 हो? वो होंगे 8 और क्या होंगे? 8 और 8 नहीं, वो होंगे 4 और 4। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -4x प्लस 1 इज इक्वल टू, भाई 4 और 4 जुड़कर 8 ही बन जाएगा। अब पहले में से मैं 4x कॉमन ले रहा हूँ तो अंदर क्या बचेगा? 4x माइनस 1। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 4x को 4x से करेंगे 16x², 4x को -1 से करेंगे -4x, कोई दिक्कत नहीं। अब पीछे दो में तो कुछ कॉमन ही नहीं है इनमें, तो इनमें से मैं -1 कॉमन ले रहा हूँ, अंदर बचेगा 4x माइनस 1। बहुत ईजी हो गया। अब यहाँ से 4x माइनस 1 एक में आ जाएगा और 4x माइनस 1 एक में आ जाएगा। तो एक x की वैल्यू आ गई 1/4 और दूसरी की भी 1/4। ये हमारे दो रूट्स आ गए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है बहुत आसानी से समझ भी आ गया होगा। चलिए अब हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, ये तो आपके हो जाएंगे। मैं आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने की जल्दी से करवा देता हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन आपके पास, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। देखिए एग्जाम्पल की जो प्रॉब्लम्स है वो हम एक नेक्स्ट अलग से वीडियो में करेंगे जिसमें हम सारी एग्जाम्पल्स कवर करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल स्किप कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल्स हम एक ही वीडियो में पहले 4 या 5 चैप्टर्स की कंप्लीट कर लेंगे, वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एग्जाम्पल्स के लिए। अभी मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है? फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कह रहे हैं दो नंबर्स बताओ जिनका सम, जिनको अगर मैं जोड़ूं तो क्या मिले? 27। देखिए एक नंबर x है, हमने लेट कर लिया, लेट 1 नंबर x, एक नंबर मैंने x कर लिया। अगर एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 27 माइनस x। ये मेरा सेकंड नंबर हो जाएगा, ये मेरा फर्स्ट नंबर हो गया। अब मैंने 27 माइनस एक्स क्यों लिखा? क्योंकि दोनों को जोड़ लीजिए कितना बन जाएगा? 27। उन्होंने यही तो बोला है कि दो नंबर्स का अगर सम कितना हो 27, तो एक नंबर अगर x है तो दूसरा क्या होगा? 27 में से x माइनस कर दीजिए तभी दूसरा मिल जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो 27 मिलेगा। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट मतलब x को अगर मैं 27 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आता है 182। जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x को 27 से करूंगा तो 27x माइनस x² इज इक्वल टू 182। अब ये माइनस x² तो मैं यहाँ रख नहीं सकता, तो मैं सारी चीज़ों को उस राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, साइन चेंज हो जाएंगे। x² माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब फिर दो नंबर्स ऐसे ढूंढने जिनकी मल्टीप्लाई क्या हो 182 प्लस माइनस करके 27, वो होंगे 14 और 13। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अगर मैं 14 को 13 से मल्टीप्लाई करूँ तो 182 ही बन जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। यहाँ से मैं x कॉमन ले रहा हूँ, अंदर बचेगा x माइनस 14। यहाँ से मैं 13 कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ बचेगा x माइनस 14। x माइनस 14 एक कॉमन आ गया और x माइनस 13 एक आ गया, तो एक x आ जाएगा 14 और एक x आ जाएगा 13। मतलब एक नंबर 14 है और दूसरा नंबर 13 है। ये दो नंबर्स हैं जिनको अगर जोड़ते हैं तो 27 बनता है और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 बनता है। ये हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला जा रहा है फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो कंसेक्यूटिव, मैंने कल भी आपको बताया था जब पिछली वीडियो में मैथ्स में बात की थी। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे 16, 17, 18, 19 है ना, 20, 21, 20, 22 और 23, ऐसे लगातार जो नंबर्स आते हैं। अगर एक x है, मैंने उस दिन भी आपको बोला था लेट 1 नंबर बी x, तो अगला उससे एक ज्यादा x प्लस 1 हो जाएगा
ऑब्वियसली बात है, अगर कॉन्जिक्यूटिव है तो लगातार आएंगे, अगर एक एक्स है तो उससे अगला एक ज़्यादा होगा। अब इनका कर दो स्क्वायर, इनका क्या कर दो स्क्वायर। पहले मैंने एक्स का किया, फिर मैंने एक्स प्लस वन का किया, और फिर उसका करना है सम। देखिए सम ऑफ हुज स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद सम, स्क्वायर करने के बाद सम कितना आ रहा है 365 आ रहा है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहां आइडेंटिटी लगा देंगे ए प्लस बी की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब देखिए प्लस 1 है, 365 है, यहां के माइनस होगा, 365 में से 1 चला जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा 364। इतना तो आपको मैथ समझ में आ रहा होगा। 365 यहां के माइनस का होगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगी माइनस, 365 में से 1 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 364। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 180। अब भाई यहां भी दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 182 हो, प्लस माइनस करके 1 हो, यहां भी 14 और 13 ही बन जाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर, और यहां पर मैं लिखूं प्लस का 14x और माइनस का 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहां से मैं एक x कॉमन निकाल लेता हूं, अंदर बचेगा x प्लस 14। यहां से मैं माइनस 13 कॉमन निकाल लेता हूं, x प्लस 14, x प्लस 14 और x माइनस 13। तो एक x आ जाएगा आपका माइनस 14, एक x आ जाएगा प्लस का 13, तो प्लस वाला उठा लेना है आपको। तो एक नंबर, पहला नंबर क्या हो जाएगा 13, और अगला क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये दो नंबर आपके आ गए। बहुत इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है द आल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका जो आल्टीट्यूड, ये आल्टीट्यूड होता है, ये बेस से 7 सेंटीमीटर, बेस को मैं x मान लेता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट B। तो इसका जो बेस है वो x मान लिया, इसका जो आल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है, तो x से 7 माइनस कर दिए। जो आल्टीट्यूड था वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, और हाइपोटेन्यूज हमें 13 दिया हुआ है। हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 13। अब हमें निकालनी है कि बाकी दो साइड्स कितने सेंटीमीटर की हैं। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा है x माइनस 7 का स्क्वायर, और बेस हमारा है x स्क्वायर। चलिए जल्दी से अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। तो मैंने बोला 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, और इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अभी 14 कैसे आया, 2 को x से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको माइनस 7 से किया, 2ab तो कितना आ गया 14x आ गया, 7 का स्क्वायर 14 आ गया। आइडेंटिटी खोलिए, ईजी है। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और यहाँ पर पड़ा है 160, 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब आप देखिए ये प्लस का 169 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 169 हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगी माइनस। तो 169 में से 49 माइनस करेंगे तो कितने रह जाएंगे, कितने रह जाएंगे 120 इज इक्वल टू 0। इसमें से फिर 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स जिनकी मल्टीप्लाई 60 हो और प्लस माइनस करके 7 हो, वो होंगे 12 और 5, 12 और 5। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। लिख सकता हूं कि नहीं। अब कॉमन निकालो आप, x कॉमन आया तो अंदर रह गया x माइनस 12, यहां पर प्लस 5 कॉमन आया तो अंदर रह जाएगा x माइनस 12। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। देखिए मैं यहां पे कर देता हूं इसको,
ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर मैंने कॉमन निकाल लिया, तो एक x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, एक x की वैल्यू आ जाएगी 12 और एक x आ जाएगी -5। क्या आ गई? एक x आ गई 12 और एक आ गई -5। तो साइड कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो आपकी x क्या आ जाएगी? 12। तो अगर x 12 है मतलब बेस क्या हो जाएगा? 12। अगर ये बेस 12 है तो ये 7 सेंटीमीटर कम था, ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। दोनों साइड्स पता लग गई। बेस 12 था, आ गया 12 अपना x, ये तो नेगेटिव है, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। अगर ये 12 है तो ये 7 सेंटीमीटर कम था, ये 5 आ गया। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गई। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। वो कुछ पॉटरी बना रही है, सपोज कोई जग बना रही है, कोई कप बना रही है, कोई प्लेट्स बना रही है। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ लेट नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स बी x। मैंने x आर्टिकल, मान लो 100 प्लेट बन रही हैं, 200 प्लेट बन रही हैं, 300, मुझे नहीं पता कितनी प्लेट्स बन रही हैं एक दिन में, मैंने x सेलेक्ट कर लिया, बहुत ईजी। इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट क्या आ रही है? कॉस्ट होती क्या है? जब नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हम किससे, एक आर्टिकल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉस्ट आ रही है, वो क्या आ रही है? वो आ रही है कितनी? ट्वाइस दी नंबर ऑफ आर्टिकल। अगर मैं इसको ट्वाइस कर दूं कितना आ जाएगा? 2x प्लस कितना? 3 मोर भी लिखा है तो इसमें 3 ऐड कर देंगे। देखो, एक तो कॉस्ट आ रही है ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल से, ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल x है, उसका ट्वाइस किया, फिर उसमें 3 ऐड किया, 3 मोर भी है। अब जब इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x को हम 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर कॉस्ट कितनी आ रही है? 90। कितनी आ जाए? 90। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको जल्दी से मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। 90 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा? 180। दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 180 प्लस और माइनस करके 3, वो क्या होंगे? वो होंगे 15 और 12। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हम 3 को मिडिल टर्म स्प्लिट किया, 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन, अंदर रह जाएगा 2x प्लस 15। इसमें से माइनस 12 कॉमन, माइनस 6 कॉमन, सॉरी, माइनस 6 कॉमन, अंदर रह जाएगा 2x प्लस 15। तो ये 2x प्लस 15 तो सेम ही आ गया, और एक आ जाएगा x माइनस 6। तो एक x की वैल्यू आ जाएगी -15/2 और एक x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो भाई नेगेटिव वाली तो हम नेगलेक्ट कर देंगे, नेगेटिव में तो आर्टिकल्स हो नहीं सकते, आंसर क्या आ जाएगा? 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना आ गया? 6 आ गया। और कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 6 दूनी 12 और 3 15। मतलब हम हमारे एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? 15। हमने 6 बनाए तो 15 इंटू 6 कितना आ गया? 90 हमारी कॉस्ट बन गई। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। हमारा क्या हो गया? 4.2 हमारी कंप्लीट हो गई, और इसी के साथ हमने इसके कॉन्सेप्ट भी समझ लिए। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम 4.3 को करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए और पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। 4.1 समझ आएगी तो 4.2 भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। रूट्स के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।